हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से एक और वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के पार्ट नंबर 4 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा संकल्प बैच चल रहा है, तो आज का हमारा क्लास नंबर 4 होने वाला है। आज की वीडियो में हम विद्युत फ्लक्स तथा गाउस की प्रमेय से कूलॉम के नियम को व्युत्पन्न करने वाले हैं। तो कैसे इस क्वेश्चन को व्युत्पन्न किया जाएगा, क्या होता है विद्युत फ्लक्स, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो में आप सभी को पता है कि सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को इग्नोर भी ना करें। वीडियो को एक बार जरूर देखें और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराया जा रहा है उसको आप अपने नोट्स में लिखते चलें और बार बार उन्हीं क्वेश्चनों की क्या करें, बार बार प्रैक्टिस करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे, पढ़ने वाले हैं विद्युत फ्लक्स। तो हेडिंग बना लेंगे विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स तो क्या होता है विद्युत फ्लक्स, तो देखते हैं इसके बारे में। तो हमने यहां पर एक पृष्ठ बना लिया। इस पृष्ठ का हमने क्षेत्रफल मान लिया कैपिटल ए और इस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं मान ली ई, इनके बीच कोण मान लिया थीटा और यहां पर हमने बिंदु नाम दे दिया ओ और इस पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स मान लिया फाई। ठीक, तो जो फाई होता है हमारा विद्युत फ्लक्स, तो फाई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। जो पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स होता है वो क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिशों का अदिश गुणनफल होता है। अब यहां से हम फाई का मान निकालें तो डॉट और जब वेक्टर हटाएंगे तो आएगा ई ए कॉस, इनके बीच का कोण, तो क्या है बीच का कोण थीटा है। तो फाई बराबर ई ए कॉस थीटा होता है। अब यहां से कंडीशन होती है, तो सबसे पहले कंडीशन लिखेंगे यदि जो विद्युत क्षेत्र है इस पृष्ठ के लंबवत हो जाए। कैसा हो जाए, पृष्ठ के लंबवत हो जाए। मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। यह हमारा एक पृष्ठ है, इसका यह क्षेत्रफल, अब यह विद्युत क्षेत्र। ठीक, अब ये विद्युत क्षेत्र इस पृष्ठ के लंबवत होगा तो इस क्षेत्रफल के कैसे हो गया, समांतर हो गया। और जो थीटा है क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण ही है। ये विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के तो लंबवत हुआ है लेकिन क्षेत्रफल के कैसा हो गया, समांतर, यानी इनके बीच बनने वाला कोण कैसा हो गया, 0 डिग्री। तो यहां से लिखेंगे हम यदि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के कैसा हो जाए, लंबवत, पृष्ठ के तो लंबवत हो गया तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, तो वो बनेगी 0 डिग्री। मैंने बता दिया कैसे बनेगी। ठीक, तो थीटा हो जाएगा 0, तो यहाँ हो जाएगा फाई बराबर ई ए कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ पर 1 पुट कर देंगे तो फाई बराबर ई ए, इसका मान 1, तो फाई बराबर ई ए हो जाएगा। अब यहाँ से हम परिभाषा निकालेंगे तो हम इसके क्षेत्रफल को मान के चलेंगे। लिख लेंगे यदि, क्या मान लेंगे, यदि क्षेत्रफल ए बराबर कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। जब भी फिजिक्स में परिभाषा निकालनी हो तो हम 1 मान के निकालते हैं, तो इसका मान 1 कर देंगे तो हो जाएगा फाई बराबर ई और इसका मान 1, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई। अब यहाँ से क्या इसका मतलब क्या निकल के आया है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। तो जो हमने यहाँ पर माना है हम हर एक चीज को परिभाषा में लिखने वाले हैं। तो हेडिंग बना लेंगे परिभाषा। तो परिभाषा में क्या लिखेंगे, किसी पृष्ठ के, ये हमने पृष्ठ माना है, तो किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली
देखो क्या लिखा है, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से, अपन ने क्षेत्रफल कितना माना, एक माना है, तो इस पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से लंबवत, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कैसा, लंबवत, तो लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, देखो यहाँ पर है विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से, यानी इस वाले पृष्ठ से, उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखो क्या लिखा है, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, फाई से दर्शाते हैं। यह एक कैसी राशि है, तो लिखेंगे यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। अब अपन एक फाई का एसआई मात्रक और विमीय सूत्र निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पर फाई यानी विद्युत फ्लक्स, तो फाई का एसआई मात्रक, तो फाई का एसआई मात्रक कैसे निकालेंगे, तो फाई का एसआई मात्रक यहां से निकलेगा, ये है फॉर्मूला। तो ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ए क्या है, क्षेत्रफल। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, और क्षेत्रफल का क्या होता है, इनटू मीटर स्क्वायर। तो इसका हो गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब फाई का विमीय सूत्र, तो फाई का विमीय सूत्र, तो फाई का विमीय सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका पता होना चाहिए। इसका कैसे निकालेंगे, तो एम एल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक मैं आपके लिए लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। तो कैसे निकालते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निकालने के लिए मैंने एक और फॉर्मूला बताया था, E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। तो एफ का क्या होता है, बल का, एम एल टी माइनस 2, और आवेश का क्या होता है, ए टी। इसको हल करेंगे तो इसका निकल जाएगा, तो लिख देंगे एम एल टी माइनस 4 ए माइनस 1। ये किसका होता है, ई का, एम एल टी माइनस 3 होता है, सॉरी, एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, ये है किसका, ई का। यहां से निकालना, और इनटू में क्या है, ए, तो ए का क्या होता है, एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एम, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 हो जाएगा 3, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1। ये हो जाएगा आपका विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र। तो ये आपका विद्युत फ्लक्स कंप्लीट होता है। सबसे पहले विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला निकाला, फिर उसका उसकी परिभाषा लिखी, डायग्राम बनाया, उसका एसआई मात्रक और उसका विमीय सूत्र। आप इतना कंप्लीट करें। अब इसके बाद हम देखेंगे गाउस की प्रमेय से कूलाम का नियम। तो सबसे पहले इसको रफ करेंगे। अब हेडिंग बनाएंगे गाउस की प्रमेय से कूलाम का नियम। हेडिंग बन जाएगी गाउस की प्रमेय, गाउस की प्रमेय से कूलाम का नियम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2025 में एक क्वेश्चन आ सकता है। गाउस की प्रमेय से कूलाम का नियम। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। तो एक अपन बिंदु O मान लेते हैं। बिंदु O पर हमने प्लस Q आवेश रख दिया है, तो इसके चारों ओर एक इसका क्षेत्र बन गया। तो हमने इसके चारों ओर इसका क्या बना लिया, एक क्षेत्र बना लिया। ठीक, अब इस बिंदु O से R दूरी पर हमने एक यहाँ पॉइंट मान लिया P, R दूरी पर एक क्या मान लिया, P मान लिया पॉइंट, और इस पर एक हमने अल्प पृष्ठ बना लिया। इस अल्प पृष्ठ को नाम दे दिया A B, और इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई E वेक्टर, और इसका क्षेत्रफल भी इसी दिशा में हो जाएगा DS वेक्टर।
अब इस बिंदु P पर हम एक परीक्षण आवेश रखेंगे Q नॉट। क्या रखेंगे? Q नॉट परीक्षण आवेश। अब सबसे पहले लिखेंगे इस अल्प पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स। तो अल्प पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स है तो हम यहाँ क्या लगा देंगे d5। फाइव बराबर फॉर्मूला इसलिए मैंने रफ नहीं किया क्योंकि इसी का यूज होना है। इसको हटा देते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, d5 बराबर E वेक्टर डॉट ए, यानी क्या है? क्षेत्रफल। यहाँ तो क्षेत्रफल अपन ने क्या माना है? ds, हम लिख देंगे ds। फॉर्मूला वही है, ये अल्प के लाना है तो जो हो जाएगा d5 बराबर E ds डॉट और वेक्टर हटेगा तो क्या आएगा? cos थीटा। अब चूंकि यहाँ पर जो थीटा है तो देखो यहाँ पर E और ds एक ही दिशा में है। जब दोनों एक ही दिशा में है तो बनने वाला कोण 0 है तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर है 0। जो हो जाएगा d5 बराबर E ds cos 0। cos 0 का मान होता है 1 तो d5 बराबर E ds इसका मान 1 तो d5 बराबर E ds। अब E क्या होता है? तो E होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्योंकि E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे KR², जो मैं आपको लास्ट वीडियो में सॉल्व करके बता चुका हूं। तो ये हो जाएगा d5 इक्वल टू में E। नहीं तो इसकी वैल्यू हम बाद में पुट करेंगे, अब इसी को इसको इतना ही छोड़ दीजिए, ठीक। अब ये हमारा अल्प पृष्ठ से है, अब हम संपूर्ण पृष्ठ से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? इस पूरे पृष्ठ से। तो पूरे पृष्ठ से निकालने के लिए हम इसका क्या करेंगे? समाकलन लिखेंगे। संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स। तो क्या हो जाएगा? फाई इक्वल समाकलन ऑफ सरफेस d5 की वैल्यू पुट कर देंगे तो फाई इक्वल में समाकलन ऑफ सरफेस d5 का मान है E ds। E को बाहर कर देंगे तो जो हो जाएगा फाई इक्वल में E समाकलन सरफेस ऑफ समाकलन, यहां से E बाहर आ गया तो क्या बचा? 1 और ds। अब इस एक का समाकलन करना है s के सापेक्ष। तो अचर राशि का समाकलन जिसके सापेक्ष किया जाता है आंसर में वही आता है। तो फाई बराबर E, इस एक का समाकलन s के सापेक्ष होगा तो क्या हो जाएगा? s। ये हमारा आ गया फाई का मान। अब चूंकि s क्या है? इस गोले का क्षेत्रफल। तो ये गोले का पृष्ठ कैसा है? गोलाकार है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो लिख देंगे चूंकि s बराबर होता है 4 पाई r², गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फाई बराबर E, इसका मान हो जाएगा 4 पाई r²। ये हमारा फाई का मान आ गया। अब गाउस की प्रमेय से करना है तो हम यहाँ गाउस की प्रमेय लगाएंगे। लेकिन गाउस की प्रमेय से, गाउस की प्रमेय से, तो गाउस की प्रमेय क्या होती है? फाई इक्वल 1/ε0 इंटू में Q। अब अपने पास फाई की वैल्यू है, ये वाली उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा E इक्वल 4 पाई r² E डॉट 4 पाई r² इक्वल में 1/ε0 इंटू Q। अब ये 4 पाई r² इंटू में है, इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? E इक्वल 1/4 पाई r² ε0 इंटू Q। अब हमारा क्या आ गया? E आ गया। अब बिंदु P पर क्या रखा है? परीक्षण आवेश। इस बिंदु P पर क्या रखा है? परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल होता है F बराबर Q नॉट E, ठीक। तो F इक्वल में Q नॉट E की वैल्यू अपने पास है, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो 1/4 पाई ε0, इस r² को पीछे लिख सकते हैं Q/r²। इस Q नॉट को पीछे ले जाएंगे यहाँ पर तो हो जाएगा F इक्वल में 1/4 पाई ε0 Q नॉट/r²। तो ये हमारा कूलाम नियम प्रूव्ड होता है। तो लिख देंगे यही कूलाम नियम है, यही कूलाम नियम है। तो कैसा रहा एक क्वेश्चन आप सभी के लिए? आप कमेंट करके जरूर बताएं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को स्टॉप करके लिख भी सकते हैं। मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि इन सभी का आप नोट्स बनाते चलें क्योंकि आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और
क्वेश्चन में जहां भी डाउट होता है आप कमेंट करके जरूर बताएं, आपके लिए उस कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन भी कराया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।